हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अंगद मौर्य ऑफिशियल। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में आपके लेके आए यहाँ पे प्रश्नावली 12 का ए। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, हमने 12 का ए क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक सॉल्व करा दिया है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में आज हम पार्ट 4 सॉल्व करने वाले हैं। जो कोई 2 क्वेश्चन बचे हुए थे आपके, क्वेश्चन 11 और क्वेश्चन 12, उनको आज यहाँ पे हम सॉल्व कराएंगे। तो चलिए, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर एक वीडियो को देख सकते हैं, आपने वीडियो को डाल रखा है। चलिए, तो यहाँ पे देखिए हमारा यहाँ पे प्रश्न नंबर कौन सा 11 था, हमने 10 तक सॉल्व करा दिया आपको। तो देखिए प्रश्न नंबर हमारा 11 क्या है। चलिए देखिए, आपको नीचे स्क्रीन में नीचे आपको दिख रहा होगा प्रश्न नंबर 11, मैं पढ़ रहा हूँ। देखिए, कह रहा कि एक ट्रैक्टर के अगले और पिछले पहिए के व्यास क्रमशः कितने हैं? 80 सेंटीमीटर और 2 मीटर है। एक अगला पहिया जो है कितना है? 80 सेंटीमीटर का, और जो पिछला पहिया कितना है? 2 मीटर का है। ज्ञात कीजिए कि पिछले पहिए द्वारा उतनी ही दूरी तय करने में कितने चक्कर लगाने होंगे जितनी दूरी अगला पहिया 1400 चक्कर लगाने में तय करता है। अगला पहिया कितना लगाता है? 1400 चक्कर लगाता है। और दूरी क्या है मालूम नहीं है, दूरी हम क्या करेंगे? निकालेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे पहिए की। तो पहिया कितना है? एक 80 सेंटीमीटर का, एक 2 मीटर का है। अब देखिए, हम यहाँ पे 2 पहिया बनाते हैं। तो एक को हम 80 सेंटीमीटर बना लेते हैं, एक को हम 2 मीटर बना लेते हैं। चलिए, 2 मीटर वाला थोड़ा सा आप यहाँ पे बड़ा कर लीजिए, इतना बड़ा कर लीजिए, ठीक, क्योंकि 2 मीटर वाला तो बड़ा रहेगा, क्योंकि वो मीटर में है, वो क्या है? सेंटीमीटर में। चलिए, हमने यहाँ पे 2 पहिया को बना लिया, थोड़ा सा तिरछा हो गया, आप वहाँ पे समझ लीजिएगा। तो एक क्या है? हमारे 2 पहिए हैं। तो एक का पहिया क्या है? ये हमारा क्या है? अगला पहिया। अगला पहिया ये हमारा क्या है? पिछला पहिया है। ओके, पिछला पहिया है। अब देखिए, अगले पहिए का व्यास कितना दिया है? 80 सेंटीमीटर। और यहाँ पे पिछले पहिए का कितना दिया है? 2 मीटर। तो 2 मीटर को देखिए, ये क्या है? सेंटीमीटर में है ना। अगर 2 मीटर को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो हमारा होता है यहाँ पे, चलिए यहाँ पे देख लीजिए, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है? 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो 2 मीटर में कितना होगा? 2 मीटर में 200 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका व्यास, पिछले पहिए का व्यास कितना है? 200 सेंटीमीटर है। ठीक, चलिए, वो 200 सेंटीमीटर हो गया। अच्छे से लिख देते हैं यहाँ पे 200 सेंटीमीटर। ओके, चलिए, अब इसकी त्रिज्या की बात कीजिए। तो पूरा व्यास कितना है? देखिए, एक वृत्त बना रहा है ना, एक वृत्त बना रहा है। वैसे भी चैप्टर का नाम है वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। तो यहाँ पे देखिए, ये वृत्त की तरह है ना, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? सेंटर यहाँ पे है, त्रिज्या कितनी हो जाएगी? त्रिज्या देखिए, यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या होती है, यहाँ से यहाँ तक। तो ए आर है, ए भी आर है, क्योंकि त्रिज्या डी बराबर यहाँ पे हमारा 2r होता है ना। चलिए, तो फिर इसके बाद देखिए, अगर त्रिज्या निकाले, त्रिज्या इसकी आधी हो जाएगी। तो यहाँ पे कितना? 40 सेंटीमीटर का ए हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर का ए त्रिज्या हो जाएगी। चलिए, अब यहाँ देखिए, r1 इसको हम मान रहे हैं, ये हमारा कितना है? 40 सेंटीमीटर। इसकी त्रिज्या को देखिए, यहाँ से यहाँ तक क्या? यहाँ तक r2 मान लीजिए, ये भी क्या है? r2 है। तो इसका आधा कितना है? 200 का आधा। तो r2 हमारा कितना हो जाएगा? 100 सेंटीमीटर। ये हमारी त्रिज्याएं निकल के आ चुकी है। ओके, अब जो अगला पहिया है, कितने चक्कर लगा? 14 चक्कर लगा रहा है, लेकिन एक चक्कर में कितनी दूरी तय कर रहा है, ये हमको मालूम करना है। एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा? मान लेते हैं कोई ऐसे, ये पहिया है, जब इस पहिए को यहीं पे निशान लगा दो ऐसे, इस पहिए को एक बार ऐसे चलाओ, पूरा एक राउंड मारना चाहिए। जब एक राउंड ऐसे ऐसे पूरा मारते हुए आएगा, कुछ दूरी तो तय करेगा, क्योंकि ये चलते हुए ऐसे ऐसे आएगा, तो कुछ दूरी तय करेगा। अब यही क्या हो जाएगी? उसकी एक चक्कर में इतनी दूरी हो जाएगी। अब एक चक्कर में दूरी कैसे निकलेगी? इसकी परिधि के बराबर निकलेगी, क्योंकि जितनी परिधि है उतनी दूरी तय करेगा। अगर इसकी परिधि को हम निकाल लें तो एक चक्कर में कितनी दूरी तय कर रहा है हमको मालूम हो जाएगा। तो चलिए, इसकी परिधि निकालिए। चलिए, निकालते हैं इसकी परिधि को। तो अगले पहिए द्वारा एक चक्कर में चली गई दूरी क्या परिधि के बराबर होगी? तो क्या बराबर कितना? परिधि के, क्योंकि परिधि के बराबर ही एक दूरी एक चक्कर जितना मारेगी और एक परिधि के बराबर मारेगी। चलिए, तो यहाँ पे देखिए, परिधि क्या हो जाएगी? 2 पाई, हमने इसके
त्रिज्या को R1 मान रखा है तो R1 हो गया। चलिए इसको निकाल लीजिए तो क्या हो जाएगा, 2 गुणे पाई का मान 22/7 रखिए इंटू R1 कितना है 40 सेंटीमीटर। देखिए कुछ कट रहा है, 7 से ना 2 कटेगा, ना 22 ना 40, नहीं कटेगा, तो सामने सामने गुणा कर लीजिए। कितना आ रहा है, 22 दूनी 44, तो 44 में 4 का गुणा करेंगे कितना जाएगा, 4 चौको 16 की 6, हाथ में आए 1, फिर 4 चौको 16 1 17, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 1760, 1 जीरो बढ़ जाएगा ना, बटा कितना 7। इतना सेंटीमीटर क्या आ गई, दूरी आएगी एक चक्कर में। जब देखिए ये सर्कल, ये जो हमारा सर्कल था, ये जो हमारा पहिया था, जब एक राउंड मारता इतनी दूरी जो तय करेगा वह कितना 1760/7 सेंटीमीटर की दूरी तय करेगा एक चक्कर में। लेकिन मार कितना रहा, 1400 चक्कर मार रहा है। जब एक चक्कर में इतना सेंटीमीटर दूरी तय करा तो 1400 चक्कर में कितना दूरी तय करेगा, हम निकाल लेते हैं। तो 1400 चक्कर में पहिए द्वारा, कौन सा अगला पहिए की बात कर रहे हैं, ठीक, पहिए द्वारा तय की गई कुल दूरी, ठीक, कुल दूरी हम यहाँ पे निकाल देंगे। चलिए देखिए तो कुल दूरी कितनी आएगी, 1400 गुणे एक चक्कर में कितना है 1760 बटा कितना 7। अब देखिए काट दीजिए, चलिए काटिए। तो यहाँ पे देखिए 7 1 के 7, 7 दूनी कितना हो गया 14 हो गया। ओके, अब देखिए यहाँ पे कितना 200 बचा, तो 200 फिर गुणे 1760, अब 7 तो कैंसिल हो गया, अब गुणा कर लीजिए, तो 2 का गुणा इसमें करिए, तो 2 छके 12 की 2, हासिल कितना 1 आया, फिर 2 सते 14, 14 हासिल कितना 15 हो गया, हासिल 1 आया, फिर 2 1 के 2, 2 1 हासिल कितना हो गया 3, और 1 2 3 जीरो, यहाँ पे 3 जीरो हम यहाँ पे बढ़ा देते हैं। तो इतनी क्या आ गई, 1400 चक्कर जो मार रहा था, इतनी दूरी मार रहा था 1400 चक्कर, कितना यहाँ पे कितना है 3,52,000 है। इतना सेंटीमीटर दूरी है तय कर रहा है 1400 चक्कर जब मार रहा है। अब कह रहा है कि इसी जो इतनी दूरी निकली है, इसी दूरी में ये वाला जो दो पिछला पहिया है, जो इसकी त्रिज्या 100 सेंटीमीटर है, वह कितना दूरी मारेगा। अब देखिए इसकी हमने दूरी को निकाला कैसे, परिधि से निकाला है। अगर इसकी परिधि हम निकाल लें और इसी दूरी में भाग कर दे परिधि निकाल के, तो कितना चक्कर मार रहा है ये वाला आ जाएगा। तो चलिए पिछले पहिए की परिधि निकालिए। यहाँ पे पिछले पहिए की परिधि, पिछले पहिए की परिधि वही क्या है, पिछले पहिए की परिधि, तो एक चक्कर में उसकी चली गई दूरी होगी, बराबर एक चक्कर में ना, एक चक्कर लिख लीजिए ताकि आपको समझ में आता रहे। एक चक्कर में चली गई दूरी या फिर तय की गई दूरी, पिछले पहिए की बात कर रहे हैं, ठीक, दूरी ये पिछले पहिए के लिए, और जिसकी त्रिज्या r मतलब 100 सेंटीमीटर है। तो परिधि क्या होती है 2π r2, इसको हमने मान रखा है, तो 2 गुणे 22/7 इंटू R2 कितना है 100 सेंटीमीटर। अब देखिए कटेगा नहीं, सामने सामने गुणा कर लीजिए, कितना आएगा, तो 22 दूने 44, तो यहाँ पे 44,000/7, इतना क्या आ रहा है, एक चक्कर में इतनी सेंटीमीटर दूरी ये तय कर रहा है। तो टोटल दूरी में भाग कर दीजिए जो आया है, तो यहाँ पे चक्करों की संख्या लिखिए, चक्करों की संख्या, पिछले पहिए की बात कर रहे हैं, ओके, चक्करों की संख्या क्या हो जाएगा, कुल दूरी कितनी है यहाँ पे 3,52,000 बटा, फिर एक चक्कर में कितनी दूरी तय कर रहा है यहाँ पे 44,000/7। अब देखिए जब ये बराबर यहाँ पे लगाए, जब ये पलटे कितना 7 ऊपर हो जाएगा, तो कितना 3,52,000 बटे 44,000 गुणे कितना 7 ऊपर हो जाएगा, 7 ऊपर हो जाएगा। काटिए, देखिए कितने से कटेगा, 11 चौका 44, फिर 11 तियाँ 33, इसमें कितना बचा 2 इधर आ गया, 11 दूनी कितना हो गया 22 हो गया, तो 4 के 4 4 8 32 आ गया। ऊपर कितना बचा, तो यहाँ पे देखिए डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो गया, यहाँ पे 1 जीरो बचा, मतलब यहाँ पूरा 80 बचा है आपका। तो कितना आ जाएगा 80 गुणे 7 बराबर 8 सते 56, मतलब 560 चक्कर लगाएगा पिछला पहिया, जिसकी त्रिज्या कितनी है 100 सेंटीमीटर है।
तो ये हमारा इसका करेक्ट आंसर हो गया। वहीं पूछा था कि इतनी दूरी में पिछला वाला पहिया कितना चक्कर लगाएगा, तो आपका निकल का आया 560 चक्कर। ओके, तो चलिए नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन। चलिए तो अब क्वेश्चन नंबर हम 12 देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, आपको स्क्रीन पे नीचे दिख रहा होगा। कह रहा है कि उस वृत्त का व्यास ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 20 सेंटीमीटर और सेंटीमीटर व्यास वाले दो वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। मतलब हमको दो वृत्त दिया है जिनके जो व्यास हैं, एक का 20 सेंटीमीटर व्यास है, एक का कितना 48 सेंटीमीटर व्यास है, और एक नया वृत्त का व्यास पूछ रहा है। चलिए हम यहाँ पे याद करते हैं। तो देखिए हम यहाँ पे दो वृत्त लेते हैं, एक वृत्त समझो ए हो गया और दूसरा वृत्त ए हो गया। ठीक, चलिए अब एक का कितना है 20 सेंटीमीटर व्यास है। चलिए आप साइज पे मत आइएगा, यहाँ पे मैं छोटा छोटा बनाया है। ये कितना हम मान लेते हैं, कितना है 20 सेंटीमीटर इसका व्यास है, और इसका सेंटर यहाँ पे है, केंद्र यहाँ पे है। तो चलिए इसको बना लीजिए, ये कितना है 48 सेंटीमीटर है, इसका केंद्र यहाँ पे है। चलिए तो हमारा डी बराबर कितना है, ये हमारा क्या है व्यास है ना, ये हमारा क्या व्यास मतलब डी है, डी है। ठीक, तो हमको त्रिज्या मालूम होनी चाहिए, त्रिज्या कितनी हो जाएगी, तो ये भी त्रिज्या ये भी त्रिज्या, तो इसको हम R1 मान लेते हैं, इसको हम R2 त्रिज्या दे देते हैं, क्योंकि दो वृत्त हैं तो एक को R1 एक को R2 मानना पड़ेगा। चलिए अब देखिए तो R1 कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये व्यास का आधा कितना 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक, फिर देखिए 10 सेंटीमीटर ए 10 सेंटीमीटर है, तो दोनों को जोड़ेंगे व्यास बन जाएगा, क्योंकि डी बराबर 2R होता है। अब देखिए यहाँ पे इसका कितना R2 हो जाएगा 24, क्योंकि 48 का आधा कितना है 24 सेंटीमीटर। चलिए ये हमारे क्या निकल के आ गए, R1 R2 निकल के आ गए। कह रहा है कि जो नया वृत्त का व्यास निकालेंगे उन मतलब ये छोटे छोटे मतलब जो 20 और 48 सेंटीमीटर के दो व्यास आपको यहाँ पे वृत्त दिए गए हैं, सॉरी वृत्त दिए गए हैं, इनका जो क्षेत्रफल है वो जो आप निकालेंगे नया वाला उसके क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि माना नए वृत्त का या फिर वृत्त की त्रिज्या मान लीजिए, वृत्त की त्रिज्या, अगर हम त्रिज्या निकाल लें तो हमको व्यास पूछा है, अगर हम त्रिज्या निकाल लेंगे तो इसका दूना कर देंगे तो हमारा व्यास आ जाएगा, इसलिए हम त्रिज्या निकाल रहे हैं। तो त्रिज्या मानते कितना R है। ठीक, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा इसका नए वाले का, क्षेत्रफल हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि पाई R² होता है तो हमने R माना है, तो पाई R² क्षेत्रफल हो जाएगा वृत्त का। ठीक, चलिए अब देखिए कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल इन दोनों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो चलिए इनका क्षेत्रफल हम निकाल लेते हैं। इनका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा पाई R1², इसका पाई R2², तो इनके योग के क्या है बराबर है। चलिए लिखिए यहाँ पे नए वृत्त का क्षेत्रफल बराबर दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों का योग, क्योंकि कह रहा है कि दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है, तो इनका दोनों का हम क्या करते हैं योग नए वृत्त के क्षेत्रफल के हमने बराबर कर दिया। तो नए वृत्त का क्षेत्रफल कितना है, नए वृत्त का क्षेत्रफल हमारा है पाई R² बराबर, अब दोनों वृत्तों का योग कितना हो जाएगा पाई R1² प्लस कितना पाई R2², इन दोनों का योग कर दिया इसके बराबर। अब देखिए इधर भी पाई है इधर भी पाई है, तो चलिए पाई R² हम इधर पाई लेके कैंसिल कर देते हैं, तो पाई हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया, तो बचा कितना R1² प्लस R2²। अब देखिए ये पाई इस पाई से कैंसिल हो गया, तो R² बराबर कितना आ गया यहाँ पे, तो क्या है R1² प्लस कितना R2², तो मान रख दीजिए, तो इसका मान रखिए, तो R1 कितना है 10 है, तो 10 का स्क्वायर, फिर प्लस R2 कितना है 24 है, तो 24 का स्क्वायर कर दिया। चलिए तो देखिए इधर R बराबर है R का स्क्वायर बराबर है यहाँ पे, तो दाम कितना हो गया 100, 24 कितना होता है 576, 24 का स्क्वायर 576 होता है। अगर आप नहीं निकालना तो ऐसे निकालिएगा, फिर 24 का स्क्वायर दिया है, तो पहले इसका स्क्वायर करिए, चाचा कितना हो गया 16 हो गया, फिर इसका स्क्वायर 2 दूनी 4 हो गया, तो 0 4 लिखिए, फिर 2 चौका 8, 8 दूनी 16, तो 16 यहाँ पे ऐसे रख दीजिए, तो 6, फिर 6 1 7, 4 कितना हो गया 5, देखिए 576 आ गया। तो चलिए इनको जोड़ लीजिए, तो R² बराबर कितना हो गया हमारा 100 जोड़ेंगे तो 676 हो जाएगा। अब देखिए R बराबर,
तो यहाँ पे स्क्वायर लगा है, यहाँ पे जाके घात 1/2 बनाएगा, और हम जानते हैं 1/2 घात किसका होता है, रूट का होता है, तो पूरा रूट बना लेगा। तो कितना हो गया, रूट 676। तो r बराबर कितना हो गया, 676 किसका इसका वर्गमूल कितना होता है 676 का, ये होता है 26। 26 में कितना होता है 676। आप चेक कर लीजिए, 26 का स्क्वायर करिए तो 6 कितना हो गया 36, 2 दूनी 4 तो 0 4, 6 दूनी 12, 12 दूनी कितना हो गया 24। तो कितना आ गया 6 7 6, देखिए 676 आ रहा है। ओके, ये कितना हो गया 26। तो इसकी त्रिज्या कितनी निकल के आ गई, 26 निकल के आ गई। लेकिन हमको त्रिज्या नहीं पूछा है, हमसे क्या पूछा है, व्यास पूछा है। तो व्यास क्या हो जाएगा, तो नए वृत्त का व्यास क्या हो जाएगा, 2r होगा, क्योंकि r यहाँ पे हमने निकाल लिया है। कितना हो जाएगा, 2 गुणे त्रिज्या कितनी है 26, कितना 26 में कितना होता है 52 सेंटीमीटर हमारा क्या हो जाएगा, इसका व्यास निकल के आ जाएगा। तो आई होप फ्रेंड वीडियो आपको पसंद आई होगी। फ्रेंड वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो आपके लेके आता रहता हूँ और पूरा कंप्लीट क्लास 10th का मैथ आपको मैं पढ़ाऊँगा। बाय।